हरियाणा देखने वाले सब दर्शकों को मजीद कुंडू किनाला की तरफ राम राम। आज पहुंचे रोना आयतम गांव में एक आपने देखा हुआ कई दिन तक धरना चलन लग रहा है। ये अपने आप को गुलाम बता रहे हैं, जबकि पूरा देश आजाद हो चुका है। 75वां गणतंत्र दिवस अभी पीछे मनाया गया, लेकिन ये अपने आप को आज भी गुलाम बता रहे हैं। लेकिन क्यों बता रहे हैं ये जानते ही नहीं कि गाँव से एक राम राम भाई, ये क्या मैटर रहता है, ये अपने आप ने गुलाम क्यों बता रहे हैं? सबसे पहले तो पत्रकार मोहतरमा आपका चैनल के जरिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई इस गांव को गुलाम क्योंकि खुद अपने आप को गुलाम करें। क्यों करेंगे ये लोग? इसलिए करें कि 1857 में अंग्रेज़ों के टाइम में, उस टाइम भी इसी तरह एक जिस तरह आज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी 1857 में, जिस तरह आज किसाना की लड़ाई हो रही है इन काले अंग्रेजों के लिए। उस टाइम गोरे अंग्रेज हुआ करते, गोरे अंग्रेजों की लड़ाई थी लोगों की आज़ादी लेने की। आज इन काले अंग्रेजों की लड़ाई हो रही किसाना की। इसी तरह की इसी प्रकार की वह लड़ाई थी 1857 में। और यहाँ 80 के अंदर इनको इस गांव के लोगों ने या कि आंदोलनकारी थे, ये लोग बहुत ज़बरदस्त आंदोलनकारी थे। जिस तरह के अपना भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उससे भी बढ़ चढ़ के नहीं इन लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था आज़ादी की लड़ाई में। यहाँ इनको 80 बुला गया, कुछ लोगों को वहाँ इन पर यानी कि गिरडा फेरा गया, कई लोग गिरडे से मारे गए। जिस तरह 80 में लाल सड़क टपती है, वो उनका खून बहने से ही गली में खून बहा था। मतलब इनकी उस टाइम 1857 की क्रांति में पूरे गांव ने शहादत बहुत ज़्यादा दी है। क्या कुर्बानियाँ दी है पूरे गांव ने, आधे से ज़्यादा 75% इस गांव की कुर्बानियाँ है। वो इस तरह कुर्बानी कम से कम 150-200 तो मारे गए। कुछ लोग जो अपने बड़के रूख होते हैं, जिस तरह भारी वृक्ष होते हैं, उनका लटकाए गए, उल्टे लटकाए गए, कील में एक गाड़ी गई, बहुत बुरी दशा करके अंग्रेजों ने उनको मारा था। और लेकिन ये अपने आज फिर गुलाम क्यों बोल रहे हैं? गुलाम इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी जो ज़मीन थी उसकी इन पर लगान होता था उस टाइम में। हाँ। इन पर लगान वसूली करने के लिए अंग्रेज़ों ने पूरा दबाव डाला और इनको लगान इन पर दिया नहीं गया लोगों पर। लेकिन इनकी जो आसपास की ज़मीन थी, इन्होंने लगान भी भर दिया, लेकिन आसपास की ज़मीन की कुर्की करी गई। ये जो नज़दीक के गांव है, इन गांव को इनकी ज़मीन चढ़ी हुई है, प्लाट बोला जिसने पूरे के पूरे नीलाम कर दी गई थी। तो बाद में इनकी बात उठी थी कि तारे प्लाट वापिस हो जाएंगे, लेकिन प्लाट वापिस नहीं हुए। आज तो यो गांव पूरा गांव धरना में बैठा है, यो आपका अधिकार मांगने खातिर बैठा है। रुणायत गांव के लोग पूरे का पूरा गांव दिख रहा है। दिखाइए भाई कैमरा देख पर, कैमरा मैन थी करना चाहूँगा पूरा दिखाया देख बरी, देख लो भाई पूरा गांव बैठा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक किसान ने शहादत भी दी है अपने इस आंदोलन को लेकर। पूछांगे था उन्हें किस प्रकार इन्होंने शहादत दी है, क्या कारण था। तो फिर यो एक मिनट, इन्होंने पूरी बात इन्होंने है नहीं, इनके जो प्लाट थे, तो बाद में जो आने वाला इलेक्शन था, बीजेपी के यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस गांव में आए थे और इनको ये कह गए थे कि हम आपके कम से कम 57 प्लाट तो जरूर अलाउड कराएंगे, उनके वापस दिलाएंगे। लेकिन वो भी वादा खिलाफी करके, जिस तरह के MSP की वादा खिलाफी मोदी जी ने करा की, इसी तरह इस खट्टर जी ने इस गांव के साथ वादा खिलाफी करा की है। ये लोग सच्चे हैं, अपने अधिकार मांगने के लिए बैठे हैं। जो हम देखने लग रहता हूँ, वे किसान की शहादत यहाँ पे सौ रखा हुआ है। ये शहादत किस प्रकार हुई है? ये शहादत तो इसका थोड़ी यानी कि प्रशासन की वह संभालनी हुई। प्रशासन ने अपना कोई वाह नहीं कर रखी, सुविधा नहीं दे रखी, और थोड़ी भीड़ भड़ाके की वजह से इसका दिल का दौरा पड़ा है। तो प्रशासन के साथ अभी तक इन किसानों की आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया, कोई संभाल नहीं, और जो होगा तो आगे बताए भी देंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन गांव में बहुत ऐसी जगह है जो साफ सुथरी है, लेकिन इस कुआं का पास ही धरना क्यों दिया गया है? तो इस कुएं का भी एक इतिहास है। इस कुआं का क्या इतिहास है? इस कुएं का तो बहुत पुराना इतिहास है। वो कुआं है जो 1857 से पहले का कुआं है। और इस जिस टाइम वहाँ 80 में इस गांव के क्रांतिकारी लोगों पर गिरडा फिरा गया था, कुछ लोग है और डर के मारे इस कुएं में पड़ के मरे थे। यानी कि करीबन 150 आदमी इस कुएं में पड़ के 1857 की क्रांति में, हाँ 1857 की क्रांति में कम से कम 150 आदमियों ने इस कुएं के अंदर क्रांति थी। इस कुएं का इतिहास यूं भी एक भारत देश का ऐतिहासिक कुआं है। मतलब ये तो है भाई, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था नहीं, सेम उसे टाइप का एक कुआं यहाँ भी स्थित है, जहाँ पर लोगों ने अपने इस कुएं के अंदर कूद कर अपनी जान दे दी थी भाई। कम से कम 150 आदमी ने, कम से कम 150 आदमी बता रहे, तो 150 आदमी आना है इस कुआं
में कूद के अपनी जान दे दी थी, लेकिन क्यों दे दी थी तब? क्या कारण हो गया था उस तो टाइम? इसीलिए दे दी थी अंग्रेजों का ये जालिम सरकार, जिस तरह अब ये अत्याचार कर रही है सरकार, जुल्म कर रही है किसानों पर, इन पर झूठे केस बनाओ, झूठे मुकदमे बनाओ है, इनको झूठे जेल में डाला है। इसी तरह वो गोरे अंग्रेज इन गांव के लोगों को इनको तंग करते थे, ज़बरदस्ती फांसी तोड़ते थे, ज़बरदस्ती गिरडा फिराते थे। कुछ लोग गिरडा फिरने से उस भय से कुएं में कूद के मर गए। तो 10 सितंबर से धरना चल रही हो, क्या लागत है कि मैं होगा समाधान? बिल्कुल होगा क्यों नहीं। ये तो यहाँ तो किसान है, यहाँ संयुक्त मोर्चा की काल की इंतजार है। बस संयुक्त मोर्चा ने ऊपर से काल दी, संयुक्त मोर्चा ने आके यहाँ समर्थन किया तो समझो बस बिल्कुल माननी पड़ेगी, सरकार ने झुकना पड़ेगा। ये सत्य है, अपना अधिकार मांग रही है, कोई किसी गैर की जमीन नहीं मांग रही, अपनी जमीन खुद की जमीन मांग रही है। लेकिन 10 सितंबर से धरना चला हुआ, अब तक तो कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे आया नहीं। अब आपको क्या लगता है आगे आएगा कोई? आएगा, बिल्कुल आएगा। लोग डटे रहेंगे, शांतिपूर्वक धरना चला रहेगा। और मैं तो लोगों ने भी आए, अब अपील करूँ हूँ क्या हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं, शांतिपूर्वक रहना है। शांति से जो कुछ है शांति से हासिल किया जाए। शांति से आज़ादी मिली थी और ये तो काम है भी शांतिपूर्वक। अगर शांतिपूर्वक नहीं होता तो उस जमाने में इतने क्यों फांसी टूटते, क्यों इस कुआं में पड़ के मरते, क्यों उनको ऊपर गिरडा फिरा जाता, क्यों इनकी जमीन दिखा दे भाई एक बार यो कुआं दिखा दे। यो वो कुआं है, इस कुआं का इतिहास बताओ ना 1857 का। भाई अलग अलग जगह था, पूरा हरियाणा था, अलग अलग नेता हुए भाई, किसान नेता। लेकिन अभी तक प्रशासन का यहाँ पर कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया है इनकी समस्या सुनने के लिए। लेकिन तो इसका अंतिम संस्कार फिर कब किया जाएगा? इसका अंतिम संस्कार जब किया जाएगा जब तक ये मांगे नहीं मांगी जाती। इस गांव का पूरा जो मांग रहे हो पूरा काम सरकार नहीं करती, तब तक इसका कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो फिर इस गांव की मांग क्या है, क्या डिमांड, क्या मांगना चाहते ये है कि इनकी जो जमीन अलाट हुई थी नहीं, जो आसपास के गाँव में लग रही है, वह इनकी जमीन वापस दी जाए, जिसको हम प्लाट बोलते हैं। वो प्लाट इनके वापस करे जाएं और मुख्यमंत्री वो वादा निभा गया था, वो वादा पूरा करें, तब इसका अंतिम संस्कार होगा। ले भाई वो धरना पूरा चल रहा है, जमीन थी लेकर ना भाई कुछ मतलब 1857 में इनकी जमीन थी वो नीलाम कर दी थी। लेकिन अब तो उसका वो कौन का अगर देख मूवी देखी होगी तब न लगान आमिर खान की, जिस प्रकार उसमें लगान दे होते उस पहले इसी प्रकार लगान दिया जा करता। लेकिन इस गांव ने वो लगान पे भी कर दिया, लेकिन इनकी ज़मीन फिर भी नीलाम होगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने वादा किया था भाई कुछ टाइम के बाद आपकी ज़मीन वापस हो जाएगी, लेकिन वो आज तक इनको नहीं मिली है। इसी कारण ये धरना चला हुआ है और एक किसान ने अपनी शहादत भी दी है और उसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।